ओएसिस स्कूल को पेपर लीक का सेंटर माना जा रहा है। वहां के प्रबंधक और हजारीबाग जिले में एनटीए की ओर से नीट परीक्षा के लिए बनाए गए कोऑर्डिनेटर एहसानुल हक न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि ईओयू की जांच में पेपर लीक के सबूत मिले हैं जो उनके स्कूल से ही जुड़े हुए हैं। आप जो अभी विद्यालय के इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ की क्या जांच हुई है और आखिर जो ये तमाम तरह की गड़बड़ियां पाई गई है ये कहाँ से हुई है। सर क्या आपने देखा ईओयू की टीम ने पहुंची? जी, ईओयू की टीम यहाँ 2-3 दिन पहले 21 तारीख को पहुंची थी। उन्होंने सारी चीज़ों को जांच किया यहाँ हमारे स्कूल में। इसके बाद एसबीआई ब्रांच जो हमारा कस्टोडियन है वहाँ पे जांच किया। उसके बाद फिर जो कुरियर एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डार्ट वहाँ पे जांच किया। तमाम ये सारी जाँच करके टीम चली गई है और जो टीम ने बताया कि एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था जिसका कुछ पर्टिकुलर सीरियल नंबर था जो आवंटित था हमारे विद्यालय। तो उस क्वेश्चन पेपर पे उस बच्ची ने हमारे यहाँ एग्ज़ाम दिया है। वो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसे पटना पहुँचा तो ये जांच का विषय है और वो जांच चल रहा है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से ईओयू की टीम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें कहा है कि ओएसिस स्कूल से जो कागजात पाए गए हैं, जो जो क्वेश्चन पेपर का पैकेजिंग हुआ था उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है। आखिर यह सब कैसे हुआ? आप जो है इस संदर्भ में आप क्या क्या जी देखिए, जो क्वेश्चन पैकेट्स होते हैं ना, ट्रंक्स होते हैं, वो 7 लेयर्स में कवर्ड होते हैं। तो वो 7 लेयर्स में कवर्ड होते हैं, हम लोग बैंक से रिसीव करते हैं। सबसे ऊपर में गत्ते का कवर होता है जो कॉटन का कवर होता है, उस पर टेपिंग की होती है। उसके अंदर में आयरन बॉक्स होता है जिसपे 2 तरह के ताले लगे होते हैं। तो जैसे ही वो क्वेश्चन पैकेट्स लाया गया तो सबसे पहले गत्ते का कवर को काटा गया, उसको काटना पड़ता है, काट करके हटाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन ट्रंक्स होता है जिसपे 2 तरह के लॉक होते हैं। एक लॉक होता है डिजिटल जो स्वयं खुलता है, जैसे कि एनटीए ने कहा था कि वो 1:15 में 1:15 में स्वयं खुलेगा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि पूरे कंट्री में कहीं भी वो खुला नहीं। अल्टीमेटली 1:20 1:25 पे एनटीए की गाइडलाइन है कि उसे कट कर दिया जाए। एक बगल में आरी दिया रहता है जिससे दूसरा ताला कट करते उसी ताला से उसे कट किया जाए और फिर कट करके वो पैकेट खुला। और ये सारी प्रक्रिया जब होती है उस समय सीएस मौजूद रहते हैं, 2 डिप्टी सीएस मौजूद रहते हैं, एनटीए से भेजा हुआ ऑब्जर्वर मौजूद रहता है, 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होता है और 2 वहाँ पे जो बच्चे नीट के अभ्यर्थी होते हैं वो खुद मौजूद होते हैं साक्ष्य के तौर पे कि हमारे सामने सब कुछ हो रहा है और सब कुछ ओके है। तो इतने सारे लोग गवाह के तौर पे होते हैं और ये सारी चीज़ कैमरे की निगरानी में होती है। और नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान ईओयू के सामने कई अहम पर्दाफाश किए। चिंटू ने बताया कि रॉकी नाम के एक आरोपी से उसे पेपर मिले थे। वही चिंटू जिस झुन्नू के घर से गिरफ्तार हुआ वहां से एक डायरी भी मिली है जिसमें नीट पेपर लीक का पूरा हिसाब किताब भी है। नीट पेपर लीक कांड में जांच टीम को मिला सबसे बड़ा सबूत। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई को हर दिन गुनहगारों से जुड़े एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे हैं। जांच टीम ईओयू के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगाया जिसमें आरोपियों के गुनाहों की एक-एक लाइन साफ साफ लिखी है। ये सबूत है एक डायरी। जी हां, झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान मिली इस डायरी में हैंडराइटिंग काफ़ी खराब होने और जैसे तैसे लिखे होने की वजह से जांच एजेंसी को समझ पाने में दिक्कत हुई। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो उस डायरी में पढ़ पाया उससे कई हैरान करने वाले पर्दाफाश हुए। इस डायरी में आरोपी चिंटू समेत अन्य कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है, यानी पेपर लीक से जुड़े किरदारों की पूरी कुंडली इस डायरी में लिखी है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उसे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब लिखा। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर लीक की जानकारी लिखी हुई है।
नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। इस बीच नीट पेपर लीक कांड मामले में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान कई अहम पर्दाफाश भी किए। चिंटू ने जांच टीम को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, कितने में डील हुई थी। चिंटू ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर के कॉपी रॉकी ने भेजा था, जिसके बाद उसने पटना के खेमनीचक में लर्न प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए वाईफाई प्रिंटर की मदद से उसने पेपर की 10 से 15 कॉपी तैयार किए। यानी नीट पेपर लीक की कलंक कथा में रॉकी नाम के आरोपी की अहम भूमिका सामने आई। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इस बीच ईओयू की पूछताछ में चिंटू ने बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया था, इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का आया था। रॉकी पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी को मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था, ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसा कमा सकें। चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को भी पेपर भेजे थे। साजिश को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदा था। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और सेटर नीतीश कुमार और अमित आनंद के अलावा दूसरे आरोपियों से बात करता था। लेकिन जब सिकंदर और बाकी पकड़े गए तो चिंटू ने सिम तोड़कर एनआईटी घाट पर फेंक दिया था। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ। पेपर लीक कांड के किरदारों में एक नाम और जुड़ गया। वो नाम है मनीष का। जांच टीम के मुताबिक मनीष ही वो शख्स है जो अभ्यर्थियों को लेकर लर्न एंड प्ले स्कूल पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया गया था। यही क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को रटवाया गया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची अभी मनीष के घर पर। मनीष यहीं पे पटना के अलकापुरी इलाके में रहता है और यही वो घर है। उसकी पत्नी घर में मौजूद है और अब से थोड़ी देर पहले जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मनीष पटना में मौजूद हैं और वो पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जो ये घर है मनीष, इनकी पत्नी घर में मौजूद हैं और उनका यह साफ तौर पर मानना है कि उनका पति जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बात सामने आया है कि मनीष भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन पेपर लीक करने का उनके ऊपर आरोप है। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। मनीष जी जाने, आप जानिए, प्रशासन जाने, आप हमको इस तरह से मनीष को सहयोग करेंगे। हाँ, सहयोग करेंगे, प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे। उन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि वो लाकर लड़का लोगों को खेमनीचक के शेल्टर में रखे हुए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था छात्रों को। हमको क्या पता, आरोप जो लगाया उससे पूछिए, उससे प्रूफ मांगिए। नीट पेपर लीक मामले में आरोप जितने संगीन हैं, उतनी ही तत्परता से बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच भी कर रही है। इस मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं, हर दिन एक नए किरदार की भूमिका भी सामने आ रही है। और नीट मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के लातूर से पुलिस ने एक और टीचर को हिरासत में लिया है। कल भी पुलिस ने जिला परिषद के एक टीचर को गिरफ्तार किया था। आरोपी जलील पठान को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र से, लातूर से पुलिस ने एक और टीचर को हिरासत में लिया। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, टीचर्स जो हैं हिरासत में लिए जा रहे हैं। और अब ये मामला महाराष्ट्र के लातूर का है, जहां से एक और टीचर को हिरासत में लिया गया है। उधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि जांच जारी है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह दी है। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही।
हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं, इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। जानने के लिए आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? नीट के मामले में जो धांधली हुई है, किससे तार जुड़ा हुआ है, कोई कौन लोग नहीं जानता है। ये तो तेजस्वी परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके सहायक का मामला आया है। आप जो भी बच्चे से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चे के भविष्य उस छोड़े नहीं जाएंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि संजीव मुखिया के पत्नी हमारे नेता के सर्वमान्य नेता से, तब हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के नेता हैं, तो जन सुनवाई करते रहते हैं, जनता की समस्या सुनते रहते हैं। तो उस बीच में कोई आया होगा, फोटो खिंचवा लिया होगा मैंने जन सुनवाई करने में। तो इसके लिए कि कोई जो तार है, जो जांच चल रही है, सरकार संवेदनशील है, कोई भी लोग होगा उसको बख्शा नहीं। तो चिराग पासवान की बात आपने सुनी, उमेश कुशवाहा की बात आपने सुनी। वहीं नीट मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया। नीट का विषय लेकर जो है सरकार बहुत ही सीरियस है। इसके ऊपर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होगी, किसको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की नीति है। नीट ये कोई नई चीज़ नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप दीजिए अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक करा। और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी नीट मामले में सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संविधान हमारे देश में जनता के अधिकारों का सुरक्षा कवच है। 10 सालों में बीजेपी सरकार ने इस रक्षा कवच को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जनता के अधिकारों पर हमले किए। आज भी हमारे युवा साथी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। इस दौर में संविधान की किताब ही हमारी ताकत है, संविधान ही जनता के अधिकारों की आवाज है। संविधान के मूल्यों पर चलकर सड़क से संसद तक जनता की आवाज बुलंद करेंगे। जय संविधान, जय हिंद, ये लिखा है एक्स पर प्रियंका गांधी ने। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि नीट को खत्म कर दिया जाए और राज्य सरकार परीक्षा आयोजित करने की पुरानी प्रणाली को बहाल करने पर विचार करे। सीएम ममता बनर्जी का दावा है कि इस कदम से हालात को सामान्य करने में मदद मिलेगी, नॉर्मल करने में हेल्प होगी और स्टूडेंट्स में विश्वास भी बढ़ेगा। ये बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने, बंगाल की मुख्यमंत्री ने। और उधर नीट मामले में एसपी सांसद इकरा हसन और कांग्रेस नेता प्रियंका लड़की होली ने सरकार से जल्द छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर कदम उठाने की मांग कर दी। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए ख़ास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार बार ना आए। Students are badly affected and along with them their families, their like it's a mental stress to again reappear for the exam. So I think a committee should be made and look into the matter, and hopefully the head should be changed as soon as possible and strict rules must be published regarding the examination. और यूजीसी नेट मामले की जांच में जब्त 9 मोबाइल के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट मिला है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक की खबर आने के बाद जब यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद जब्त किए गए 9 मोबाइल फोन में से डेटा डिलीट कर दिया गया था। इसे रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की हेल्प ली जा रही है और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी डार्क नेट के जरिए पेपर बेचा करते थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ। 9 मोबाइल के जो
टेलीग्राम डेटा है वो डिलीट मिला है और अब CFSL जो है इसकी जांच कर रही है। पेपर जो है डार्क नेट के जरिए बेचा जाता था, ये इंफॉर्मेशन मिली है। CBI सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। UGC नेट में इस्तेमाल मोबाइल का डेटा जो है वो डिलीट मिला है। 9 मोबाइल के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट पाया गया है।